बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों ने 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त जो है वो वसूल करने से इनकार कर दिया। अब ये जज साहबान जो हैं, इन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, और जो आइन का आर्टिकल 5 है, बड़ा अहम आर्टिकल है, उसके मुनाफी इकदाम किया। अब ये जज जो हैं, ये खौफजदा हैं कि इन्हें शायद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। बलूचिस्तान जाने से घबराते हैं। लाहौर कर दे तो खैर है, कराची कर दे तो खैर है, सिंध हाई कोर्ट में। पेशावर में भी कुछ जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते हैं। वहां भी शायद ये खुशी खुशी चले जाए, लेकिन बलूचिस्तान जाने से घबरा रहे हैं जज साहबान। एक रास्ता मौजूद है कि ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट जाने से, ट्रांसफर होने से बच सकते हैं। वो रास्ता क्या है, वो भी बात करेंगे। पहले इनकी जो दरखास्त है उसके मंदरजात जो है उन पे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसलिए उन पे बहस करूंगा कि जो ये जज साहबान है, इनकी जो इल्मी काबिलियत है और कानून पे बड़ी गिरफ्त है इनकी, बकौल शख्स से चपड़कनाती कहते हैं कि जनाब यही आज़ाद जज हैं और यही आइन को समझने वाले जज हैं। इनकी वो जो हैसियत है, इल्मी हैसियत, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये है कि जो मैंने अर्ज किया ना कि इन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मेरे सामने पड़ी हुई है, जो इनका हलफ है जजों का, आला अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का, वफाकी आईनी अदालत के जजों का, हाई कोर्ट्स के जजों का। उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अपनी पूरी सलाहियतों के साथ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान में मुरवजा जो कवानीन है उनके मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दूंगा। एक तो बात होगी, और दूसरा ये कि मैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी ताबेदारी करूंगा, उसकी इताअत करूंगा, उससे इधर उधर नहीं होगा। इन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी की है, ये दरखास्त जो लेके गए हैं। और फिर उसके बाद जनाब कहा जनाब मैं अपने ज़ाती मफाद को असरअंदाज नहीं होने वगैरह वगैरह। फिर आखिर एक और बात जो है, मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अच्छा, इसमें इन्होंने जो अताअत करनी है आइन की करनी है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी इन्होंने अताअत करनी है। कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से मैं कई मरतबा वो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट में आपके सामने रख चुका हूं कि जनाब कोड ऑफ कंडक्ट इनके कमरों में लटका दें, इनके जो टेबल हैं कोर्ट में, कोर्ट रूम में पड़ा हुआ, उसके शीशे के नीचे रख दें। ये रोजाना पढ़े, जो खत लिखने वाले जज थे उनके हवाले से मैं ये बात किया करता था कि ये मुसलसल कोड ऑफ कंडक्ट की ये लोग जो हैं ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी वाली बात है, कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा हो, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को भी चैलेंज किया है। इन जजों ने, जो 4 जजों ने वो दरखास्त लेके गए थे, दरखास्त उन्होंने मानी नहीं। उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट का मैं मुसलसल कई मरतबा दिखा चुका हूँ। जो उनका आर्टिकल 6 है ना कोड ऑफ कंडक्ट का, वो जो कहता है कि जज को मुकदमाबाजी में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। ये गए हैं, खुद पिटिशनर बने हैं। माजी में तो सुप्रीम कोर्ट किसी जज की दरखास्त कबूल ही नहीं किया करती थी। पहला जो केस था ना, जो किसी हाई कोर्ट के जज ने पिटिशन डाली थी, तो वो जस्टिस शबीर, वही बख्तियार राना वाला केस जिसका कल मैंने जिक्र किया था, तो उसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपील हो गई थी। और उन्हीं के अजीज रिश्तेदार जज थे अब्दुल अजीज खान साहब वाला बेंच जो था, उन्होंने उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। तो उन ऑब्जर्वेशन को हजफ करवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप खुद क्यों आ गए हैं? तो उन्होंने कहा जब मेरी जात इसमें मुलव्वस होगी इसलिए मैं आऊँ। तो ये जो जज साहबान गए हैं, इन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट को भी, मैंने अर्ज किया पहले भी, उनको भी चैलेंज किया है। जब कोड ऑफ कंडक्ट भी ठीक नहीं है जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, वो कब से बना हुआ है, वो उसमें तरमीम कर दी है जी आपने। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि जो जज साहबान ये गए हैं, इन्होंने जो दरखास्तें फाइल की हैं, इन्होंने जनाब वो आर्टिकल 84 के तहत 184 सब आर्टिकल ओरिजिनल जुडिक्शन वाला जो था आर्टिकल। अच्छा, अब इनको ये समझ होनी चाहिए कि ये जो आर्टिकल है 184 सब आर्टिकल 3, ये हज़फ हो चुका हुआ है, अब आइन का हिस्सा नहीं है। आइन पढ़ तो लें ना आपने हलफ उठाया हुआ है आइन की पासदारी का और आइन के मुताबिक फैसले करने का। चलो ठीक है, आपका ये जाती ग्रीवेंस है,
जिसकी वजह से आप गए, आपको खतरा है कि जनाब हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अदलिया की आज़ादी पे शायद वो शब खून मार दिया गया है। लेकिन आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि 184 के तहत आप कैसे जा सकते हैं, वो आइन का हिस्सा ही नहीं है, सीधी सी बात है। और आपने जो हलफ उठाया वो ये नहीं कहा हुआ आपने कि जनाब ये जो 27 में और 26 में आईनी तरमीम के बगैर जो हलफ है हमने उसकी पासदारी करनी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये आपने हलफ नहीं उठाया हुआ। ये वाज़े तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट और हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इन्होंने जो दरखास्त दायर की है वो दरखास्त दायर की है 184 और 187 और 7 जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स उनको भी कहते हैं साथ मिला के पढ़ें। अब 187 वही है ना कि जनाब जो इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई भी हुक्म जारी कर सकती है। ये हुक्म जो है वो सिर्फ एपलेट जुरिस्डिक्शन के हद तक है। 187 अगर पढ़ लें आप तो उसमें जो आईनी अदालत है उसके पास इख्तियार आप चले गए हुए हैं जो आप मांग रहे हैं। अच्छा, फिर रूल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये पता नहीं मैंने की इल्मियत की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी मुंशी जो है ना, मुंशी किसी वकील का जो पिटीशन फाइलें फूलें तैयार करते हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। ये जो रूल्स जिनकी बात कर रहे हैं, अब जो अभी 2025 के रूल्स तरमीम हुई है चंद दिन पहले, उन रूल्स में तो 184 वाली जुडिक्शन वाला मामला निकल गया हुआ है। और दूसरा ये कि आपने चारों ने मिलकर एक पिटीशन फाइल की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि हर एक ने अलग अलग पिटीशन फाइल करनी है। जैसा कि जब ये ट्रांसफर वाला सरफराज डोगर की ट्रांसफर वाला मामला था, आपने अलग अलग पिटीशन दायर की थी ना, अब आपने इकट्ठी फाइल कर दी है। ये तो वैसे चलो 184 मौजूद भी होता, चलो फर्ज कर लें, फिर भी आपकी जो दरखास्त है उस पर एतराज लग जाना था। इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि हमारी दरखास्त जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने वसूली नहीं करनी। ये जो कहते हैं ना सियासी जज हैं, ये सियासत कर रहे हैं ताकि जनाब रौला चला पड़ा रहे और जो हमारे मंदरजात है दरखास्त के जनाब उस पर डिस्कशन हो और जो चपड़कनातियाँ हैं वो उस पर विलाग करें तो हमारी जनाब बल्ले बल्ले। ये एक कह लें आप मोहरे तस्दीक सबत हो रही है जो इनके ऊपर इल्जाम है कि ये सियासी जज है, ये जबान जो है। अच्छा, फिर ये कहते हैं ये जो तरमीम हुई है ना, ये बुनियादी आईनी ढांचे के मुनाफी है और आइन के आर्टिकल 238 और 39 के तहत जनाब वो तरमीम नहीं कर सकती। कौन सा बुनियादी आईनी ढांचा भाई? कोई बुनियादी आईनी ढांचा नहीं है। और ये जिन आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं 238 और 239 जो तरमीम का हक देता है इनमें पार्लियामेंट को 2/3 से, उसमें ये लिखा हुआ वजाहत कर दी गई है कि पार्लियामेंट कोई भी तरमीम कर सकती है आइन में और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इन्होंने तकशाई की हुई है, इन्होंने आईनी ढांचा बनाया सी, आईनी ढांचे का कोई तस्वर नहीं है क्योंकि बुनियादी आईनी ढांचे के खिलाफ। हाँ, फिर इन्होंने एक और अजीब बात है कि इन्होंने जो आईनी अदालत बनी है वफाकी आईनी अदालत, उसी को चैलेंज कर दिया। इन्होंने जो 4 जज साहबान, उनके नाम मैं बता दूं आपको, मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, सरदार एजाज रज़ा खान साहब हैं और समन रिफत इम्तियाज साहब हैं। जो खत लिखने वाले जज थे पहले अरबाब ताहर साहब थे, इनके साथ इन्होंने खत लिखा था कि जनाब ये सही मुदाखलत करती है, तो वो निकल गए इनसे। और फिर जनाब तारक महमूद जहांगीरी साहब जिनके जाली डिग्री वाला मामला चल रहा है, वो भी पिटीशन बन के नहीं गए, यानी 6 में से 4 रह गए अब, ठीक है ना। तारक महमूद जहांगीरी ने पता नहीं रहना है जिन्हें रहने एक अलग बात है। और फिर दूसरी जो बात है, इन्होंने जनाब अलहदगी इख्तियारात वाली बात की है जनाब, जो आइन में दिया गया है कि जनाब जो मुकन्ना अदलिया इंतजामिया अलग अलग इख्तियारात करने वाली बात है, अलहदगी इख्तियारात वाले, वो कहें जनाब ये जो है ये तो जनाब उसकी खिलाफ वर्जी होगी है उस आर्टिकल की, पता नहीं कहने लिख के देती है। ये कहते हैं जनाब देखें जो आईनी अदालत बनी है उसके पहले जज का जो तकर्रर है ना, वो जनाब वज़ीर आज़म की एडवाइस पे किया गया है, अदलिया का कोई रोल नहीं है। भाई मेरे, वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जज है। तरमीम में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में से एक जज को लगाया जाएगा। तो उसकी जब तकर्री हुई थी तो वो अलहदगी इख्तियारात के तहत ही हुई थी ना। बहरहाल ये कहते हैं उसको, फिर उसके बाद कहते हैं उस जज के कहने पे इन्होंने उस जज की इसके साथ मुशावरत करके पूरी एक खेप जो नए जज आए हैं उनका तकर्रर किया गया। ये मुनाफी है ये अलहदगी इख्तियारात के, ये फरमार है। अब ये पहली मर्तबा हुआ है
कि जनाब इन्होंने पूरी जो आईनी अदालत है, एक अदालत को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ही इन्होंने चैलेंज कर दिया है। अगर यही मामला था, फर्ज कर ले ये काबिल समाअत थी, फिर भी इनको जजों की तैनाती को चैलेंज करना चाहिए था, पूरी अदालत को चैलेंज नहीं कर सकते थे। इन्होंने पूरी अदालत को चैलेंज कर दिया। बहरहाल इस तरह की इन्होंने इसमें बातें की और फिर कहा जनाब ये जो आपकी अदालत जो आपने बनाई है ना, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इनको जनाब आइन के आर्टिकल 200 में ये लिख दिया गया है कि जनाब जजों को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर किया जा सकता है, और जो जज नहीं जाएगा ट्रांसफर होने के बाद दूसरी हाई कोर्ट में, तो उसका जनाब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाएगा। और ये फरमा रहे हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो तब्दीली कर दी गई है, वो भी कहते हैं जनाब बुनियादी आईनी, उसमें जनाब इंतजामिया जो है उसकी जनाब अमल दखल बढ़ गया है। अब ये मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, ये मैंने डाउनलोड किया है। अच्छा, इनके पास शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि ये किताबी शक्ल में अभी जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन वो उनकी वेबसाइट पे, सरकार की वेबसाइट पे मौजूद है, वहीं से मैंने ये डाउनलोड किया है ना, आप भी वहां डाउनलोड कर लें। अब जो आइन का आर्टिकल 209 है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो नई बनी है, उसमें इंतजामिया का कहाँ से अमल दखल आ गया है, ये मेरे सामने खुला पड़ा है। उसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, एक जज जो हैं वो आने हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट से सीनियर जज, और एक जज जो हैं वो आने हैं जो आईनी अदालत है सीनियर जज वो आएगा, और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान सीनियर तरीन, जैसे लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहबा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब, और साथ एक जज जाना है वफाकी आईनी अदालत से या सुप्रीम कोर्ट से। दोनों चीफ जस्टिस साहबान अपनी मर्जी से, यानी अपनी बाहमी मुशावरत के साथ उसका तकर्रर करेंगे। ये कहाँ से, ये जो कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मेरे सामने पड़ी है, ये कहाँ से आ गया जनाब ये जनाब, और कि जनाब ये इंतजामिया का अमल दखल ये वो। असल में मसला ये है कि ये घबराए हुए हैं कि इन्होंने जाना है जनाब बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जो खबरें चल रही हैं। पेशावर में तो जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब नहीं जा सकते, और बाकी सिंध में चले जाएं तो खैर है, फिर लाहौर में आए तब भी खैर है, लेकिन घबरा रहे हैं ये बलूचिस्तान से। और फिर वो कहते हैं कि जनाब ये, अच्छा एक अजीब बात की है जनाब, जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की गई आईनी अदालत जो है वो किसी अदालती फैसले की पाबंद नहीं, बाकी सारी अदालतें पाबंद हैं, ये भी एक नुक्ता लिया है भाई। ये तो इख्तियार पहले सुप्रीम कोर्ट के पास भी था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी अदालती फैसले की पाबंद नहीं थी, सिर्फ अपने फैसलों की पाबंद थी, और सारे जितनी भी अदालतें थी वो उसके फैसलों की, जो सुप्रीम कोर्ट की अदालती नज़ायर हैं उनकी पाबंद थी। ये अब उसके बाद ये गैर आईनी कैसे हो गया? एक अदालत के पास तो ये इख्तियार जाना ही था ना। अब पहली बात तो ये है कि इन्होंने उस आर्टिकल के तहत दरखास्त दायर की कि जो अब हज़फ हो चुका, मौजूद ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं वो तो 185 से आर्टिकल से अब शुरू होते हैं, एपलेट जुडिक्शन उसकी। अच्छा, और ये जो ओरिजिनल जुडिक्शन वाला है, जो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, वो अब 175 में चला गया है आईनी अदालत के पास, और उसका जो 175 है उसकी इबारत वही है 175 सब आर्टिकल 3 की, कि जनाब पब्लिक इंपॉर्टेंस मफाद आमा का मामला हो और बुनियादी हकूक की अमलदारी से मुतल्लिक मामला हो, ये बात है। अच्छा, अब ये वफाकी आईनी अदालत में क्यों नहीं गए? वो तो जनाब हमने उस अदालत को चैलेंज कर दिया है। और भाई मेरे मादी में भी ये होता रहा है कि जो अदलिया से मुतल्लिक तरामीम है, अदलिया खुद उनका जायजा लेती है। पीसीओ के तहत जो हलफ उठाते हैं जज, वो पीसीओ का जायजा लेते हैं, और मुशर्रफ को बख्ता पड़ा हुआ था, पीसीओ सारे जज थे, उसको जब वर्दी में इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे थे वो, फिर उसको दूसरा पीसीओ जारी करना पड़ा था। तो ये जनाब ये कहते हैं हम वो उस अदालत में नहीं जा सकते। और फिर जो मैंने कहा ना कि आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन का आर्टिकल 5 बड़ा अहम है। उसमें पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान से जो वफादारी है वो हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। पाकिस्तान के साथ वफादारी, इन्होंने हलफ उठाया हुआ वफादारी का, हलफ में भी ये बात शामिल है, वफादारी के साथ फराइज अंजाम दूंगा। और दूसरा ये कि उनके लिए जरूरी है, हर शहरी के लिए, कि आइन और कानून की अतात करे, लाजमी जिम्मेदारी है। ये वो भी नहीं कर रहे।
और अपने हल्फ के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो वो कहते हैं जनाब वो भी तरमीम करें आप, वो भी गलत हो गई हुई है तरमीम जनाब, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। और जनाब फिर दूसरा ये है कि हमारे खिलाफ जनाब सुप्रीम जुडिशल में मामला नहीं जाना चाहिए। अब ये जो 4 जज है ना, इन्होंने घर तो जाना ही जाना है। इन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की और पार्लियामेंट के उस इख्तियार को मानने से इनकार किया जो जिसके तहत वो तरमीम करती है पार्लियामेंट। कहने से नहीं मानते हैं जनाब, पार्लियामेंट को इख्तियार ही नहीं है, एक काम नहीं कर सकती जो इन्होंने काम करता। और दूसरी जो मैंने अर्ज किया ना कि चलो घर जाने वाली बात थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, ये इनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है या फिर रिजाइन करते हैं। रिजाइन करते हैं तो अभी जनाब मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो हैं सिर्फ उनको ये मिलना है जनाब, जो 5 साल उनके पूरे हो गए उनको ये मुराद और पेंशन वगैरह मिलनी है, बाकियों को पेंशन भी नहीं मिलनी। कुछ को दिसंबर तक इंतजार करना पड़ना है, किसी को 1 साल इंतजार करना पड़ना है। बहरहाल ये जो मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये ट्रांसफर से बच सकते हैं। अब उसकी एक वजह है, ये 2 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास जो है ये चीफ जस्टिस ने तलब कर लिया हुआ। जुडिशल कमीशन के 2 दिसंबर को ना 3 इजलास होने हैं, एक 1:30 बजे होना है, एक 2 बजे होना है और एक 2:30 बजे होना है। अच्छा, एक इजलास में तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जज है ना उनके नामों पे गौर होना है। उनमें से एक जो है उनको मुस्तकिल जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो मुकर्रर किया जाना है। तो जो 3 सीनियर हैं वो सरफराज डोगर साहब हैं, उनका तो चांस मुझे नहीं लग रहा। और मोहसिन अख्तर कैनी साहब है, मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो हरकतें कर रहे हैं इन्होंने घर जाना है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट क्या जाना है। पीछे रह गए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब पहले ही एक्टिंग जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो कुर्रा जो है ये गुल हसन औरंगजेब साहब के नाम निकलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा जगह कराची हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का तकर्रर होना है, एक इजलास उसके बाबत होना है। और इस वक्त जो है वहाँ जो कायम काम एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं वो काम कर रहे हैं और उनका नाम है जनाब जफर अहमद राजपूत साहब। अच्छा, ये ना जफर अहमद राजपूत साहब जो है 31 अगस्त 2013 को इनका तकर्रर होता है। ये डेट याद रखिएगा, ये बड़ी अहम है, 2013 को। और उसके बाद जनाब 3 नाम ज़ाहिर ज़ेर गौर आने हैं। मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो साहब हैं, वो 2014 में मई में आए थे। उसके बाद जनाब जस्टिस मोहम्मद खान साहब हैं, ये 3 जज हैं। इनका तकर्रर हुआ था 30/10/2015 को। इन तीनों में से कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए तो वहां पे ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जज हैं इनका तकर्रर वहां हो सकता है। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि जो आइन का आर्टिकल 200 है ना, उसमें जो तरमीम की गई है 200 सब आर्टिकल 2, उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर लिख दी गई है कि अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज का ट्रांसफर होता है तो उस जज का ट्रांसफर नहीं हो सकता जो वहां जाके चीफ जस्टिस से सीनियर हो जाए, उसका तकर्रर नहीं हो सकता। ये जनाब ये जो इनके मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, ये जनाब 23 दिसंबर 2015 को आए थे और ये 2013 के जज हैं सारे। एक 14 का है, एक 15 का है। जो 15 वाले हैं वो भी इनसे सीनियर हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जाने में तो इनको फायदा है ना, वो चले जाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन वो ये मैं कहूँ सिंध हाई कोर्ट में ये जा सकते हैं सारे जज जितने भी हैं, और लाहौर में भी जा सकते हैं। लाहौर में तो वो बहुत सीनियर है इनसे 2015 से पहले कि वो जो अब इस वक्त आलिया नीलम साहबा हैं वो जनाब मेरा ख्याल है हाँ वो 2013 से जज हैं, वो इनसे सीनियर हैं। पेशावर हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कैनी साहब नहीं जा सकते। मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो है ये हैं 2 दिसंबर 2015 में इनका तकर्रर हुआ था। और वहां जो चीफ जस्टिस हैं अतीक शाह साहब, उनका तकर्रर हुआ था जनाब बतौर जज 2017 में, वो इनसे जूनियर हैं। लेकिन बाकी जज जा सकते हैं वहां पे। तारक महमूद जहांगीरी 2020 में, बाबर स्तार 2020 में, सरदार एजाज 21 में, समन रफीद इम्तियाज साहबा ये 2021 में, तो ये जा सकते हैं। लेकिन मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो पेशावर हाई कोर्ट है वहां नहीं जा सकते। अब आगे बड़ा दिलचस्प मामला जो है वो सामने आ रहा है। वो दिलचस्प मामला ये है कि जनाब जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, एक तो कोयटा में है ना प्रिंसिपल सीट, उसके अलावा जनाब सिबी में एक बेंच है उसका, एक तुर्बत में बेंच है, एक लोरालाई में है, एक खुजदार में है। ये उसके बेंच है, यानी कोयटा में ये जाएंगे। उसके बाद ना वो चीफ जस्टिस साहब जो उनका दिल करे कहीं और भेज दें, दिल करे वहां कोयटा में रख लें। और ये तो बड़े जनाब आइन की पासदारी करने वाले जज है ना, आइन की बालादस्ती के ये अलम बरदार है। तो वहां जाके जो अवाम के हकूक हैं
जो गसब हुए पड़े हैं, तो वो उठाए ना वहां जाके ये इशू, जाना चाहिए इनको। और वैसे भी अगर ये वहां चले जाते हैं, इनकी तो मौजें हो जाती हैं, ये सीनियर हो जाएंगे ये वाले जो हैं। अब जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है ना, वहां भी जो 3 सीनियर 3 जज है ना, उनका वहां पे वो चीफ जस्टिस का तकर्रर होना है। इस वक्त जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस है ना बलूचिस्तान के, वो है मोहम्मद कामरान खान मुल्ला खेल साहब। ये जो कामरान खान साहब है ना, इनका जनाब 2 सितंबर 2013 को ये जज बने थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। तो ये जनाब अगर अच्छा, इसके बाद जो जज आए हैं ना, जो मजीद जज जो जिनका नाम जेर गौर में इकबाल अहमद कासी साहब हैं। अच्छा, इकबाल अहमद कासी का जो बैच था ना, वो 5 जजों पे मुश्तमिल था। ये आए थे 7 जुलाई 2022 को। और फिर इसके बाद 2 और जज 2025 में आए थे, अयूब खान साहब और नजमुद्दीन मैंगल साहब, ये 2025 में आए थे। अब 2 दिसंबर को जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, उसमें कामरान खान जो मौला खेल साहब जो जिस वक्त कायम जी से, अगर तो इनको ही मुस्तकिल कर दिया जाता है, फिर तो जनाब ये जो है कैनी साहब और सारे जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं 4 या 5 जितने भी भेजना चाहें वो, ये बलूचिस्तान जा सकते हैं। सीधी सी बात है, ये इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा, अगर इनको ट्रांसफर किया जाता है तो उनके बाद जो कामरान खान मुल्ला खेल साहब जो हैं, उनके बाद जो बंदे आए हैं वो 2022 में आए हैं। अगर ये चले जाते हैं, मसलन मोहसिन अख्तर कैनी साहब चले जाते हैं, 2015 में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनका तकर्रर हुआ था। तारक जहांगीरी साहब का 30 दिसंबर 2020 में हुआ था। बाबर स्तार 2020 में हुआ था। सरदार एजाज जो है 17 दिसंबर 2021 में हुए थे। समन रफत इम्तियाज साहब 17 दिसंबर 2021 को हुए थे। ये तो सारे जाके सीनियर हो जाएंगे, इकबाल अहमद कासी से ऊपर जाके बैठ जाएंगे। 4 जज अगर जाते हैं, 2 जाते हैं, जितने भी जाते हैं, हाँ, अगर ये कामरान खान मुल्ला खेल साहब जो हैं, इनको नहीं चीफ जस्टिस मुस्तकिल मुकर्रर किया जाता, फिर जो ये इस्लामाबाद वाले हैं ना, ये कोई बंदा भी इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता इनका बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, क्योंकि जो चीफ जस्टिस होंगे बाद में जो आएंगे वो 2022 वाले होंगे। वो सारे ही इनसे जूनियर हैं, ये सारे उनसे सीनियर हैं। और जो आर्टिकल 200 है उसका सब आर्टिकल 2 एक मरतबा फिर हम दिखा रहे हैं, उसके मुताबिक ये अगर सीनियर बन जाते हैं उस हाई कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस से भी, फिर ये ट्रांसफर नहीं हो सकते। अब ये इतिहास गालिब है कि कामरान खान मुल्ला खेल साहब जो हैं, यही मुस्तकिल जो है मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस बनने वाले। अगर नहीं होते फिर ये बच जाएंगे बलूचिस्तान जाने से, ये सारे जज जो हैं। अगर ये बलूचिस्तान ट्रांसफर नहीं होना चाहते तो फिर जनाब यही करें कि जनाब तस्वीर पकड़ लें, मुसल्ला बिछा लें, छुट्टियां करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और बैठ के दवाएं करें कि जनाब ये जो कामरान खान मौला खेल साहब है, कुछ ऐसा हो जाए कि ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुश्किल चीफ जस्टिस न बन सके। अगर ये नहीं बनते तो जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो इन सब से जूनियर होंगे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जज हैं जिन्होंने ट्रांसफर होना है वहां बलूचिस्तान। तो फिर आर्टिकल 200 के तहत जो है इनकी ट्रांसफर वहां नहीं हो सकती। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि जनाब ये जो मोहम्मद कामरान खान मुल्ला खेल साहब जो हैं, इनका चीफ जस्टिस बनना जो मुझे ये लग रहा है कनिष्ठ दीवार है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।